बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 3.8 तक पहुंच चुके हैं और अब ये चैप्टर आहिस्ता आहिस्ता अपने अख्ताम की जानब गामजन है। एक्सरसाइज 3.8 के अंदर हम जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि ये देखिए, ये एक इक्वेशन है, इसके अंदर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, जिसके अंदर इक्वल का निशान हो उसको इक्वेशन कहते हैं और डेरिवेटिव्स आ गए हैं इसके अंदर। अगर डेरिवेटिव और डिफरेंशियल्स हों तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो डेरिवेटिव्स हैं, इन डेरिवेटिव्स को आपने ख़त्म करना है और आंसर जो है वो आपने एक्स और वाई की फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका, dy बाई dx किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू -1। आप ऐसा करें, वेरिएबल्स को अलग अलग कर दें, सेपरेट द वेरिएबल्स, सेपरेट द वेरिएबल्स। वेरिएबल दो किस्म के हैं इसमें, एक y है और एक x है, ठीक है। y वाली टर्म्स को हम एक तरफ कर लेते हैं और जिनके अंदर x आता है उनको एक तरफ कर लेते हैं, राइट। जब ये प्रोसेस आप कर लें तो उसके बाद फिर अगला स्टेप क्या करना होता है, इंटीग्रेशन का। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो डिफरेंशियल्स आपको नजर आ रहे हैं खत्म, फिनिश, खल्लास हो जाएंगे। तो फिक्रा लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। प्यारे बच्चों, दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेट किया तो dy किसके बराबर आ गया, -dx की इंटीग्रेशन के, और इसकी इंटीग्रेशन y के बराबर, और इसकी इंटीग्रेशन -x प्लस सम कांस्टेंट। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आंसर है वो आंसर आपका जो है वो वेरी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि बुक के पीछे जो आंसर दिया हुआ है वही आपका आंसर आए, क्योंकि ये आंसर आपका डिपेंड करता है आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किस तरह का लेते हैं। जिस तरह का आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेंगे उसी तरह का आपका आंसर आएगा। अब ये देखिए, ये y इज इक्वल -x प्लस सी, वाई प्लस एक्स इज इक्वल सी, ठीक। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ y इज इक्वल टू -x, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log ऑफ c ले लूँगा तो हालात चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसको उठाकर मैं इधर लेके आऊँगा, इधर ये बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी। जब लॉग को ख़त्म करते हैं तो ये e की पावर बन जाएगा, e की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू सी। अजीबोगरीब शक्ल बन गई ना, लेकिन ये भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर होगा। अगर मैं -log c लेता हूँ तो और आंसर आ जाएगा, c² लेता हूँ तो कोई और आंसर आ जाएगा, c/2 लेता हूँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो उस तरह का आंसर आ जाएगा। तो इसमें वी आर नॉट क्वाइट श्योर अबाउट दैट कि जो आंसर पीछे बुक के अंदर दिया हुआ है उसके अंदर उसने कौन सा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इस्तेमाल किया है। जिस तरह का आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेंगे उसी तरह का आपका आंसर आएगा। और पर्टिकुलरली जब ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर लॉग आ जाता है, यानी नीचे को ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, वहां पे जो है ना जो आप आंसर जो हैं वो थोड़ा सा वेरी करते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। इफ़ यू वांट टू चेक योर आंसर तो उसका नतीजा तरीकाकार क्या है, आप इसको डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएट करने के बाद अगर ये आंसर आ जाता है तो इट मीन्स दैट के आपका क्वेश्चन 110% राइट है। अब ये देखिए, ये एक्चुअली मैंने स्टेटमेंट जो है इसकी गलत लिख दी है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे -y आएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी -y आएगा। अगर ये सिचुएशन बनती है तो आइए देखते हैं, सेपरेट द वेरिएबल, वेरिएबल्स को अलग-अलग करें। ये y वाली टर्म इधर आ जाएगी और -dx उधर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। 1/y dy इज इक्वल टू -dx, ठीक 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 ठीक। अब नीचे का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद, अगर नीचे का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो इंटीग्रेशन होती है log ऑफ y इज इक्वल टू -x। अब यहां पे आपका फिर आंसर जो है वेरी करेगा। अगर आप log ऑफ c लेंगे तो कुछ और आंसर आएगा, -log ऑफ c लेंगे तो कुछ और आंसर आएगा, और अगर आप
प्लस सी ले लेते हैं तो कुछ और आंसर आएगा। ठीक है, ये देखें इसका एक आंसर तो ये भी आ सकता है, log ऑफ y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, यहीं पे स्टॉप कर दें। ठीक है, या फिर अगर आप log की फॉर्म में लेना चाहते हैं तो log ऑफ c, फिर इसको चूक कर इधर ले आएं, log ऑफ y माइनस log ऑफ c इज इक्वल टू माइनस एक्स। उसके बाद log की प्रॉपर्टी लगाएंगे आप, log ऑफ x माइनस log ऑफ y किसके बराबर होता है, log ऑफ x ओवर y, तो ये बनेगा log ऑफ y ओवर c इज इक्वल टू माइनस एक्स। राइट राइट। उसके बाद जब log को खत्म करते हैं तो ये e की पावर बन जाएगा, y ओवर c इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू c इंटू e की पावर माइनस एक्स। ये भी इसका आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि बुक में क्या आंसर दिया हुआ है, लेकिन बोथ आर राइट। दिस इज 110% राइट, दिस इज आल्सो 110% राइट। ठीक है, और अगर ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये देखें दोबारा देखें, अगर मैं माइनस log ऑफ y ले लेता हूं, 1 ओवर y डी वाई इज इक्वल टू माइनस डी एक्स। ठीक है, इसको अगर मैं दोबारा इंटीग्रेट करता हूं तो ये आ गया log ऑफ y माइनस एक्स माइनस log ऑफ c, पहले प्लस log c लिया था, अब माइनस log ऑफ c लिया, तो ये किसके बराबर आ गया, log ऑफ y प्लस log ऑफ c इज इक्वल टू माइनस एक्स। इस पर log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, log ऑफ वाई सी इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो वाई सी किसके बराबर आ जाएगा, e की पावर माइनस एक्स, या y इज इक्वल टू 1 ओवर c e की पावर माइनस एक्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर में चला गया है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी आंसर ठीक है। तो जिस तरह का आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेंगे उसी तरह का ही आपका आंसर आएगा। अब ये देखें एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आ गई, y इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई। पहला स्टेप हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को अलग अलग करेंगे। उसके लिए y वाली टर्म जो है जिसके अंदर डी वाई आता है उसको एक तरफ कर लें, जिसके अंदर x आता है उसको राइट हैंड साइड में। कोशिश किया करें कि y वाली जो है ना लेफ्ट साइड पे आए, क्योंकि हम कहते हैं ना y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो उस लेफ्ट साइड पे लिखते हैं y को, माइनस x इंटू डी वाई, सेपरेट द वेरिएबल वेरिएबल्स को अलग अलग कर दें। हाँ, ये y आएगा, y इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको उठाकर इधर लेके गया हूं, ये एज इट इज आ गया। अच्छा, अभी ये y को चूक कर इधर ले आया, 1 ओवर y इज इक्वल टू, ओहो डी वाई कहाँ गया, यहां पे आ गया, माइनस 1 ओवर x डी एक्स। लो जी, x वाली टर्म्स एक तरफ और y वाली टर्म्स एक तरफ हो चुकी हैं। सबसे पहला स्टेप तो आपने ये करना है। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, डेरिवेटिव्स यहां से खत्म करने हैं, और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो लिहाजा इसको खत्म करने के लिए इंटीग्रेशन को मैदान में आना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, what you will get 1 over y dy is equal to minus 1 over x dx। इसका आंसर आ गया log ऑफ y, इसका आंसर आ गया माइनस log ऑफ x, क्योंकि नीचे के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है ना, ये इसका फार्मूला ही है 1 over x dx, डायरेक्टली पता ही है आपको, याद किया होगा आपने, प्लस सम कांस्टेंट। अच्छा, अगर आप यहाँ पे log ऑफ c लेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, माइनस log ऑफ c लेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, प्लस c लेंगे तो आंसर कुछ और आएगा। तो ये देखिए log चल रहे हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ log ही ले लेता हूँ। ठीक है, log लिया मैंने, तो ये आ गया log ऑफ y इज इक्वल टू, ये माइनस का ये प्लस है, तो ये c ओवर x आ जाएगा। उसके बाद जब इसको इक्वेट करेंगे तो y किसके बराबर आ जाएगा, सी एक्स के, या दूसरे लफ्ज़ों में x इंटू वाई किसके बराबर आ जाएगा, c के इक्वल आ जाएगा। ठीक 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 ठीक। अब आप इसको डिफरेंशिएट करके देखें, आपका यही आंसर आएगा। चेक करने का यही तरीका है। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसको एक छोटा सा डायरेक्ट टेक्निक भी आप लगा सकते हैं, बिकॉज इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। मेथड नंबर 2, मेथड
नंबर 2 देखेंगे आप, 2 लाइनों में क्वेश्चन हल हो जाएगा। y इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ये किसका डिफरेंशियल है? x इंटू वाई का डिफरेंशियल है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट कर दिया, 0 की इंटीग्रेशन तो 0 के बराबर ही आएगी, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशियल, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। एक्स वाई किसके बराबर आ गया? ये आ जाएगा इधर 0 प्लस सी, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ऐसे भी शॉर्टकट भी जो ना ये आप मार सकते हैं। राइट राइट। आइए अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मेन मेथड वही है कि dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव्स जो है इनको हमने किसी तरीके से खत्म करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि वेरिएबल्स को, पहला स्टेप जो होता है वो वेरिएबल्स को अलग-अलग करने का होता है। सेपरेट द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को अलग-अलग करते हैं आप। तो ये आ जाएगा y इंटू डी वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये आ गया y इंटू डी वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसको फर्दर लिखा जा सकता है ऐसे, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा डी एक्स माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू डी एक्स। ठीक 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 ठीक। अब इसके ऊपर लगेगा पावर रूल, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसका तो डायरेक्ट x ही आ जाएगा। तो पावर रूल क्या कहता है? 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, इसकी जगह पे आ गया x माइनस x की पावर 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है। अगर आप चाहें तो देखें इसके नीचे 2 आ रहा है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अगर आप चाहें तो c/2 भी ले सकते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि ये कुछ भी सपोज किया जा सकता है, ये इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, y ओवर 2 इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस c। अब ये 2 डिनोमिनेटर में डिस्टर्ब करता है, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2c। आंसर जो है ये बुक से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अगर आपने चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो इसको डिफरेंशिएट करें। इसको डिफरेंशिएट करने के बाद आपका आंसर ये आना चाहिए। 2 क्वेश्चन हैं, 5वां और 6वां मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। दोनों को स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मतलब हमने x और y का रिलेशनशिप जो है वो निकालना है। तो तरीकाकार क्या है? सेपरेट द वेरिएबल्स, सेपरेट द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को अलग अलग कर दें। इधर आ जाएगा 1 ओवर वाई डी वाई, वाई को उठाकर इधर ले आया, x को उठाकर मैं उधर ले गया, डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम करते हैं इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो ये आ गया 1 ओवर वाई डी वाई इज इक्वल टू, इसको चूक कर ऊपर ले जाऊं मैं, x की पावर -2 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसके ऊपर कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा? x की पावर -2 है, ठीक है, तो ये फार्मूला आपने पढ़ा था, x की पावर n इंटू डी एक्स बराबर होता है x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। पावर रूल जो है n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, ठीक है। अगर इस y को उठाकर ऊपर लेके जाता हूं तो y इज इक्वल टू -1 बन जाता है। इसके ऊपर ये वाला फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है, इसके ऊपर लॉग का फार्मूला लगेगा। तो 1 ओवर वाई डी वाई किसके बराबर होता है? लॉग ऑफ y इज इक्वल टू x की पावर -2 प्लस 1 ओवर -2 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है। अगर आप चाहें तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है ये लॉग की फॉर्म में भी ले सकते हैं। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप लॉग ऑफ c भी ले सकते हैं। तो ये आ गया लॉग ऑफ y इज इक्वल टू -x ओवर -1 प्लस c
तो दूसरे लफ्जों में लॉग ऑफ y किसके बराबर आ गया, -1 over x plus some constant. Any kind of मसला? दिस इज नॉट ए मसला। लेकिन अगर आप लॉग ऑफ सी लेंगे तो फिर इसको उधर लेके जाएंगे, इधर लॉग की प्रॉपर्टीज लगेंगी, लॉग की प्रॉपर्टी लगने के बाद फिर लॉग को ख़त्म करेंगे, इधर वाली रकम जो है वो ई की पावर बन जाएगी। करना चाहें वैसे कर सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्या पता होगा पेपर में कि इसका आंसर क्या है, आपने आंसर तो ना ज़बानी याद करके जाने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। यहां पे फिक्रा लिखें, सेपरेट द वेरिएबल्स, सेपरेट द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को अलहदा अलहदा कर दें। तो ये आ गया साइन ऑफ y, dy is equal to cosecant x will be goes in the denominator of the right hand side and dx will be in the numerator. Now we have perfect situation to integrate these two, integrating both sides, integrating both sides। दोनों तरफ जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन y dy, ये भी ऊपर जाके क्या बनेगा, साइन ऑफ x dx। तो ये देखिए ये आ गया, इसका इंटीग्रल किसके बराबर होता है, माइनस कॉस ऑफ y, इसका माइनस कॉस ऑफ x। अब देखिए सारे जो है ना ये तो कॉस कॉस की शक्ल में आ रहे हैं, माइनस की शक्ल में आ रहे हैं, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी माइनस ही ले लेते हैं, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय -1, तो कॉस ऑफ y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस c। अगर आप चाहें तो इसको चूक कर इधर भी ले आए, वो भी ठीक है। यहां तक भी आंसर आपका 110% करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आए। मेथड इज द सेम। क्या करना है आपको, वेरिएबल्स को अलग अलग करना है, सेपरेट द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को हम अलग अलग करेंगे। तो y वाली रकम dy को इधर कर लें, बाकियों को चूक कर दूसरी तरफ ले जाएं, -y इंटू एक्स -1 इंटू डी एक्स। उसके बाद है फिर इसको, हाँ सेपरेट द वेरिएबल, अभी पूरा तो हुआ ही नहीं है, 1/y dy हो गया इधर आके, माइनस इस x को उठाकर उधर लेके गए तो x -1/x आ गया इंटू डी एक्स। दिस इज फर्दर इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ओवर x इंटू डी एक्स। अब हमारे पास परफेक्ट सिचुएशन आ गई है कि हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो राइट डाउन दिस सेंटेंस, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये आ गया 1/y dy इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर एक्स इंटू डी एक्स। अलग अलग कर दें इसको, x 1 के नीचे भी आएगा, x के नीचे भी आएगा। 1/y dy इज इक्वल टू 1/x माइनस x ओवर x। क्योंकि ऊपर और नीचे डिग्री बराबर नहीं होनी चाहिए। इंटीग्रेशन का असूल यह है कि ऊपर डिग्री कम हो, नीचे डिग्री ज्यादा हो, तो फिर इंटीग्रेशन पॉसिबल होती है। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो x को मैंने 1 पर भी डिवाइड कर दिया, x पर भी डिवाइड कर दिया। अगले स्टेप में ये क्या हो गया, 1/x, इसको लैदा कर दिया मैंने, -1 इंटू डी एक्स, इसको लैदा कर दिया। इट विल रिमेन्स एज इट इज। ये किसके बराबर आ गया, log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या लेना चाहते हैं आप, c ले लें, log ऑफ c ले सकते हैं, माइनस log ऑफ c ले सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। log ऑफ y माइनस log ऑफ x इज इक्वल टू c माइनस x। या इसको लिखा जा सकता है log ऑफ y ओवर x इज इक्वल टू c माइनस x। तो जब log को खत्म करते हैं तो ये क्या बनेगा, e की पावर बन जाएगा, e की पावर c माइनस x, या y इज इक्वल टू x इंटू e की पावर c माइनस x।
राइट, ये आपका आंसर आ गया, ये भी आपका आंसर ठीक है। और अगर आप यहां पे स्टॉप करना चाहें तो ये भी आपका आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर वाई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हैं, क्योंकि अगर पॉजिटिव होंगे तो इनके साथ लॉग लगाया जा सकता है। राइट। अब हम ऐसा करते हैं कि इसकी ना डी वाई बाई डी एक्स को इस तरफ लिख लेते हैं, एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर वाई प्लस वन को इस तरफ लिख लेते हैं। अब करते हैं जी वेरिएबल्स को अलग-अलग, सेपरेट दी वेरिएबल्स को करने लगे हैं हम अलग-अलग। ये वाई प्लस वन ऊपर आ जाएगा इधर, क्योंकि इधर डिनोमिनेटर में है, इधर ऊपर आ जाएगा, और ये वाला y इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये वाला x डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इंटू डी एक्स। अब हम इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये आ गया y ओवर वाई प्लस वन ओवर वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वन ओवर एक्स इंटू डी एक्स। क्योंकि ये देखें ऊपर ये डिग्री बराबर थी और यहाँ पे ऊपर डिग्री ज़्यादा थी नीचे कम थी, तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो डिवाइड करके तो ऊपर डिग्री जो है वो कम लानी होती है और नीचे ज़्यादा। तो ये कैंसिल होने के बाद सिंपल वन रह जाएगा, प्लस वन ओवर वाई, दोनों को मैंने अलग-अलग कर दिया, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स के साथ गया तो एक्स रह गया, प्लस वन ओवर एक्स डी एक्स। टाइम टू अप्लाई द फॉर्मूलाज, डी वाई का इंटीग्रल वाई आ गया, प्लस लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस लॉग ऑफ एक्स, प्लस लॉग ऑफ सी लगाना चाहें तो लगा दें, वरना सी से भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आगे मजीद इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं। अगर आप चाहें मतलब ये देखें y प्लस लॉग ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ c। आप ऐसा करें कि लॉग वालों को एक तरफ कर लें आप, तो ये आ जाएगा फिर y माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ c माइनस लॉग ऑफ y। तो इसका एलसीएम लिया 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लेकिन आपको ऐसी पंबल पुसियों में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई, सी एक्स ओवर वाई। आपका आंसर ये यहां तक ठीक है, ठीक 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 ठीक। उसके बाद जब लॉग को खत्म करते हैं ना तो ये बनेगा ई की पावर, लॉग को खत्म करेंगे तो ये ई की पावर बनेगा 2y माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू सी एक्स ओवर वाई। तो ये भी आपका आंसर ठीक है, वो भी आपका आंसर ठीक है। जब ये मैं लॉग खत्म करता हूं ना, इसको ई की पावर लेता हूं तो दोबारा लॉग लेंगे तो वही रकम आ जाती है। ये देखिए मसलन अगर लॉग ऑफ y इज इक्वल टू एक्स है, लॉग को जब खत्म करते हैं तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। तो जब इस लॉग को खत्म करूंगा तो ये क्या बनेगा, e की पावर y इज इक्वल टू एक्स। उसके बाद दोबारा जब मैं इसको इस फॉर्म में लेके आऊंगा टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये आ गया लॉग ऑफ e की पावर y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। प्रॉपर्टी के तहत साइड पे आ जाएगा लॉग ऑफ x, लॉग e किसके बराबर होता है 1, तो ये देखें वही चीज़ आ गई। तो बस जब आप लॉग को ख़त्म करते हैं तो ये क्या बनेगा, e की पावर। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको हमने सॉल्व करना है। प्रोसेस इज द सेम। पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को अलग-अलग करेंगे।
सेपरेट द वेरिएबल्स। उसके बाद जो इसके अंदर डेरिवेटिव्स हैं उनको ख़त्म कर देंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ये y वाली टर्म नीचे आ गई, इधर मल्टीप्लाई हो रही है, dy इज इक्वल टू 1/2x dx। x को जरा खूबसूरत करके लिख लेते हैं हम। नाउ यू आर इन द पोजिशन टू इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये x ऊपर ही चला जाएगा ऐसे करके, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया मैंने। dy ओवर 1 प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2 x इंटू डी एक्स। तो ये आ गया टेंजेंट इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 1/2 x स्क्वेयर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट। तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x स्क्वेयर बाई 4 प्लस c। यहीं तक भी आंसर जो है ये आपका ठीक है, राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है 2x स्क्वायर y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको वेरिएबल्स को जो है वो अलग अलग करने की कोशिश करेंगे। तो फिक्रा लिखेंगे हम, सेपरेट द वेरिएबल्स, सेपरेट द वेरिएबल्स। डिफरेंशियल इक्वेशंस के हल करने के और भी तरीके हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ ये पहली टाइप ही है, सेपरेबल वेरिएबल इक्वेशंस। अच्छा, इसमें 2y को मैंने एक तरफ रख लिया, dy इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, और ये वाला जो एक्स स्क्वायर है इसको मैं जब इधर लेके आया तो इधर आके ये डिवाइड हो गया, ठीक है, इनटू ये dx उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। लो जी, ये देख लें, अब आपके जो है ना वेरिएबल्स जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग हो चुके हैं। जब वेरिएबल्स अलग अलग हो जाएं तो अगली हरकत हमने क्या करनी होती है, अगली हरकत हमने ये करनी है कि इसके अंदर जो डेरिवेटिव्स हैं, डिफरेंशियल्स हैं, इनको ख़त्म करना है। और इनको ख़त्म करने का तरीका क्या है, उसके लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो आइए इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। 2y dy को इंटीग्रेट कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को भी इंटीग्रेट कर दिया। अब यहां पे देखें, ऊपर और नीचे डिग्री बराबर है। इंटीग्रेशन का असूल है कि ऊपर डिग्री कम होनी चाहिए, नीचे डिग्री ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर ऊपर डिग्री ज्यादा आ जाए, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई है। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तो ये दो कांस्टेंट है, पहले इसको बाहर ना निकाल लूं मैं ऐसे करके, ऐसे y इंटू डी वाई इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर देते हैं, ये एक्स स्क्वायर इसके नीचे भी आएगा और एक्स स्क्वायर इसके नीचे भी आएगा। ठीक 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 ठीक। अब लगाते हैं हम पावर रूल। पहले एक स्टेप और ना कर लें, इकट्ठा ही फिर फार्मूले लगाएंगे। y इंटू डी वाई इज इक्वल टू, ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। और ये किसके बराबर आ गया, -1 ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब 1 ओवर एक्स स्क्वायर तो फार्मूला नहीं है हमारे पास, लेकिन अगर इसको ऊपर ले जाए तो ऊपर जाके इसकी डिग्री बन जाएगी -2, पावर -2 बन जाएगी। तो उसको इंटीग्रेट करना हमारे बस की बात है। y इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स माइनस एक्स की पावर -2 डी एक्स। फिर ये एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन का, मशहूर मारूफ फार्मूला, पावर रूल, कि अगर आपके पास ये कोई फंक्शन है ना, उस फार्मूले के बजाय ना ये वाला लिख लें, x की पावर n इंटू डी एक्स, किसके बराबर होता है, पावर में 1 जमा डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1। क्योंकि अगर -1 के बराबर हो तो फिर उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाके लॉग का फार्मूला लगाते हैं। तो ये डिग्री 1 है, तो ये आ गया y की पावर 1 प्लस 1
1 + 1, ये आ गया x की पावर -2 + 1, -2 + 1, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो दिल करता है आपका ले लें, क्योंकि जिस तरह का लेंगे उसी तरह का आपका आंसर आएगा। ये आ गया 2y² = x माइनस x की पावर -2, -2 कहाँ से आ गया भाई, -1 आएगा, प्लस c 2 से फिशू = x माइनस प्लस 1/x प्लस c। दिस इज योर आंसर। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा आता है सब्सक्राइब, आपने जस्ट उसको ऐसे करके पुश करना है, टच करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि हर नया आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो फिर बेल आइकॉन का बटन दबाएं, तो फिर जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।